आज था देवरानी जेठानी का मेकअप। जेठानी तुम्हारा सब हो जाएगा, बाल पीछे करो। हाँ, इससे क्लोज आओ। तो अभी मुझे यहाँ पे डायरेक्ट लोहाघाट वाली गाड़ी मिल गई है। अब घर जाके बताऊंगी कि क्या क्या सारी चीज़ें हुई थी, बट आई होप से मुझे गाड़ी मिल गई, क्योंकि वहाँ तक फिर एक भैया दुल्हन की मम्मी आ गई है फॉर्म में। हो गई हल्दी? चार बज रहे वाले गाइस, यहाँ पे हल्दी हो रही है। चलो चलो आगे चलो। हेलो गाइस तो बोलो, आपके दोस्त देखेगी खट्टी माँ से। हेलो गाइस बोलो, मैं आपको याद कर रही हूँ, बोलो। ये आपकी तो यहाँ पे मुझे मिल गए मेरे सब्सक्राइबर, और इनके साथ थोड़ी देर में बैठी थी तो बोल रहे क्या बोलना है मेरे को बता दो। मैंने इतना तो मुझे ही पता नहीं होता है क्या बोलना है, आपको बता दो। तो यहाँ पे अभी यार 4 बजने वाले हैं और दुल्हन की हल्दी हो रही है। आगे चलो आप। ये ट्याक ट्याक। चलो चलो चलो, थैंक यू गाइस। ये दोनों बहनें हैं, एक बहन और है इनके अभी वैसे 3:30 होने वाला है। दिन हो गया, सुबह से लाइट नहीं आई है और दुल्हन की अभी हल्दी हो रही है। मैंने बोला है कि फेस पे हल्दी कम लगाना, लेकिन फिर भी लगा दी है, क्योंकि दुल्हन के फेस का जो टेक्सचर है ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा ड्राई, मतलब ये सारी चीज़ें। तो ऑब्वियसली बात है यार, टेक्सचर तुम्हारे फेस का टेक्सचर जैसा होता है ना, मेकअप ऑब्जर्व होगा ही। अब तुम मतलब बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोगों का मुझसे क्वेश्चन होता है, मैं उनको ये बता देती हूँ। सब सोचते हैं ज्योति दी जैसे आप अपने फेस पे मेकअप करती हो ना, वैसा हमारे फेस पे करो। लेकिन मेरी स्किन और आपकी स्किन में बहुत अंतर है, टेक्सचर विजिबल होता है। टेक्सचर को छोड़ के यहाँ लाइट ही नहीं आई है, कैसे क्या होगा। थोड़ा क्लोज ला, इसका चेहरा दिखाना। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं ज्योति चंद आपका स्वागत करती हूँ फिर से नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है गाइस, रुको हाँ, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है गाइस सुबह के कितने बजे से पता नहीं कितने बजे से। तो अभी मुझे जाना है रिसेप्शन का मेकअप करने। तो गाइस मैं अभी जा रही हूँ और मैंने उनको बोल दिया है और वो मुझे लेने आने वाले हैं। रुक जा, पहले अपना सामान तो अच्छे से डाल। यहाँ को देखो एक बार, जेठानी यहाँ को देखो। बाद में रख लेना। आज था देवरानी जेठानी का मेकअप। जेठानी तुम्हारा सब हो जाएगा, बाल पीछे करो। हाँ, इससे क्लोज आओ। दोस्तों जैसा मैंने आपको सुबह दिखाया था ना, मैं नहीं कह रही थी इसको इतनी खतरनाक नींद आई है। मैंने इसका ब्लॉग भी बनाया था। तो यार उसको नींद नहीं आई है, वो बेचारी प्रेग्नेंट है। तो अभी सुमंदी आई तो अचानक देखा कि प्रेग्नेंट का पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो उठ ही नहीं पा रही है। पता है अभी मैं जाने के लिए रेडी हो रही थी, मुझे जीन्स पहनी थी। तो फिर अभी सुमंदी ने कॉल किया, ज्योतवा इसको क्या हो गया करके। ये आप देख रहे हैं, मतलब ये तब से सोई ही है और इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है ना, और अभी कोई कॉल भी नहीं उठा रहा है। तो अभी हम इसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, क्योंकि बस इसकी सांस ही सांस चल रही है यार। हम ऐसे मतलब बहुत बोलते हैं ना, फ़ोटो डालना तो बहुत ईजी रहता है ना, मतलब फ़ोटो डालना बहुत ईजी रहता है ना, एनिमल लवर। लेकिन जब ऐसी चीज़ें होती है ना, सुमंदी रुक, तो एनिमल लवर बोलना तो बहुत इजी रहता है, लेकिन यार मदद करनी बनती है दोस्तों। मुझे तो रोना सा आ रहा है, क्योंकि हमारे घर में खुद इतने पेट हैं। तो यहाँ पर दीदी मिल गए हैं, तो ये बेचारे भी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे।
अभी वो आ रही है, रुको, गाड़ी लगा के आ रही है। अरे मैं सुबह इसका ब्लॉग बना के गई हूँ, पता है आपको? मैंने कहा बाप रे इतनी खतरनाक नींद सोई है करके, मुझे क्या पता है ऐसा हो रहा है करके। आ गई। इसको तो मेरे को ऐसा लग रहा गाड़ी वो सही कह रही है, इसको गाड़ी नहीं दबाया है शायद। मुंह में भी तो अजीब हो रहा है। नहीं दबा रखा है पर या उसमें तो अच्छी दर्द में होता है ना। आ जा तू, लेकिन रखेंगे कैसे, मेरे को परेशानी हो सकती है। रखेंगे कैसे? कोई नहीं उठा ले, चला मेरे फोन ऐसे पूरा ही रख दे। अभी हम पहुंच चुके हैं पिथौरागढ़ ये डॉग्स के हॉस्पिटल पे। तो अभी अंदर गए हैं, अभी 3 नंबर पे डॉक्टर बैठते हैं तो वहाँ दिखाएंगे। छी बे, ऐसा क्यों होता होगा? मतलब ये बेजुबान है ना इन लोगों का। तो अभी अचानक से जब हम इसको लेके आए यहाँ पे, तो अभी बस बेचारा सांस ले रहा है और बस इसका जीभ वो हो चुका है। और वहाँ पे एक दीदी थी, उन्होंने हेल्प करी हमारी और उन्होंने बोला कि तुम इसको लेके आओ, फिर उनकी एक जगह है वहाँ पे हम इनको रखेंगे। लेकिन अभी डॉक्टर नहीं आई है। और ये मतलब एक बोलना ना कि हाँ हम एनिमल लवर हैं और उसके सामने चीज़ें करना जब ऐसी चीज़ें होती है। और कुछ लोग होते हैं ना जो सिर्फ से बोल के चले जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि जो मदद करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी यार कि मतलब आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो क्या बोल रहे हैं। पता ही नहीं चला, मैं वो बस स्ट्रीट डॉग है, घर के नीचे सोया था, समझ ही नहीं आ रहा, बस सांस ले रहा है और वो नीचे आ रहा है। तो यार हॉस्पिटल से मैं आ गई और फटाफट ऐसे ही मैं आई, कपड़े वपड़े पहने, मेरा आधा सामान पूनम लोगों के घर ही छूटा है, सॉक्स पहन के नहीं आई और बहुत सामान। मैंने कहा फटाफट जाती क्योंकि गाड़ी नहीं मिलेगी। तो अभी मुझे यहाँ पे डायरेक्ट लोहाघाट वाली गाड़ी मिल गई है। अब घर जाके बताऊँगी कि क्या क्या सारी चीज़ें हुई थी, बट आई होप तो मुझे गाड़ी मिल गई। क्योंकि वहाँ तक फिर एक भैया के उससे मैंने छुड़वा मांगा, मैंने कहा मुझे गाड़ी नहीं मिलेगी फिर, क्योंकि ना मैं 11 बजे वाली गाड़ी में ऑलमोस्ट निकल ही जाती हूँ। मतलब 12 तो मेरा लास्ट रहता है, 11 बजे वाली 12:30 तक रुकती है। बट अभी जो बहुत अजीब हो गया है, मतलब तो वहाँ से मैं घर आ गई थी और उसके बाद मैंने कुछ ब्लॉग नहीं बनाया, मेरा हाथ ही भी ऐसा हो गया। तो अभी थोड़ा शकल डल सी आ रही है और अभी बज रहे हैं शाम के 8 और अभी बस मैंने खाना ना खा दिया है। तो बस अभी मैं सोची थी कि अभी थोड़ा नहाती हूँ करके, गर्म पानी मैंने रख रखा है, मतलब फिर नहाऊंगी। तो आज दिन भर और रहे कल की बात, तो मैं कुछ ब्लॉग नहीं बना पाई। और ब्लॉग बनाने का रीज़न ये नहीं था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और मतलब मेरे को इतना टाइम नहीं हो पा रहा है कि मैं उस, क्योंकि अगर मेरे साथ कोई एडिटिंग वाला होता तो मैं उससे बोलती एडिट कर दे, मैं ब्लॉग बना देती। और मैं इतनी थक जा रही हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ। तो क्योंकि मेरी इतनी बुकिंग्स वगैरह हैं, तो उस बीच में जो कल फिर मैंने उन देवरानी और जेठानी जो है उनका मेकअप किया, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ व्लॉग वहाँ भी बनाऊंगी, लेकिन नहीं बना पाई क्योंकि तो मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था। बाप रे कैसे पहुँची मैं ही जानती हूँ। 6:30 बजे मैं रूम पे पहुँच रखी हूँ, मतलब मार्केट पहुँच रखी हूँ। फिर उसके बाद मैं थक गई थी यार, इतना एनर्जी होता नहीं है। तो एक टाइम था मेरे फ़ोन पे 5-5 6-6 पुराने व्लॉग रहते थे, लेकिन अब वो टाइम भी चले गया, मेरे फ़ोन पे व्लॉग ही नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। मतलब स्पेसफुल हो जा रहा है, कभी कुछ और बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई थी। तो अभी एक प्रॉपर ब्लॉग मैं नहीं बना पा रही हूँ। और थैंक यू सो मच गाइस कि यू आर गिविंग मी लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू सो मच। व्हेन आई गो टू आउटसाइड एंड व्हेन आई मीट पीपल, सो दे गिव मी अ लॉट ऑफ लव एंड दैट टाइम आई फेल्ट लाइक दैट ओके ज्योति, यू हैव टू अर्न रिस्पेक्ट। बिकॉज यूजुअली आई से कि इट इज़ वेरी टफ व्हेन पीपल गिव यू अ रिस्पेक्ट, क्योंकि रिस्पेक्ट कमाना बहुत बड़ी बात होती है। नॉट फॉर फॉलोवर, नॉट फॉर अदर थिंग, बट मैंने कमाया है तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज मैं बहुत कम छोटी प्लेटफॉर्म में खुद को रखती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले इन लोगों ने मुझे पहुँचाया तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, चाहे कोई भी हो, A to Z कोई भी हो। तो जब मैं शादी में गई थी तो लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, फ़ोटोज़ वगैरह खींच के ले गए, ये सारी चीज़ें। और बहुत सारे लोगों का क्या होता है ना कि जैसे मैं आज कंटिन्यूसली बिजी चल रही हूँ तो यार मुझे टाइम नहीं हो पा रहा है। और बहुत सारे लोग बोल भी रहे थे कि आपके ब्लॉग नहीं आ रहे, ये सारी चीज़ें। तो बाबू ज्योति यहाँ बिजी है, कैसे ब्लॉग आएंगे, ये समझ रहे हो आप। तो फिर भी आप बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। और रही जो आज का दिन था मेरा, दैट वॉज नॉट टू मच गुड आई वुड से, क्योंकि जैसे आपको पता था कि ऐसे सारे इंसिडेंट हो गए हैं। हम उस बाप बेचारे
बेचारी को लेके गए, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हॉस्पिटल में हुई। अब उसके 4 दिन तक उसका ट्रीटमेंट चलने वाला है। तो लोगों के पास ये होता है ना कि वो इंसानियत भूल जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इंसानियत होना बहुत बड़ी चीज़ है, और लोग आजकल के खिलौने हैं। वो सोचते हैं कि बाप रे हमारे पास 2 टके का पैसा हो गया, ये हो गया तो हम बहुत महान हो गए, हम किसी को वो नहीं करेंगे। बट ये कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये चीज़ कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ी होती है इंसानियत, चाहे वो ह्यूमंस के लिए हो, चाहे वो उनके लिए हो, पेट्स वगैरह के लिए हो, डॉग्स वगैरह के लिए हो, चाहे एनी काइंड ऑफ पेट उसके लिए हो। तो सबसे पहले इंसानियत आती है। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं श्योर हूँ इस चीज़ के लिए, और मैं मेरे को बहुत मतलब मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि ऑल आर ह्यूमंस बट ऑल पीपल दे डोंट हैव ह्यूमैनिटी। क्योंकि यार लोग पीछे हट जाते हैं भाई चीज़ों को लेके। मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने भी अपनी लाइफ में फेस की है, स्ट्रगल किया है, तो मुझे अब रियलाइज़ होता है कि लोग इंसान को नहीं पूछता है, और इंसानियत नाम की चीज़ तो मर ही गई है, सच बताती हूँ 2025 में। लेकिन फिर भी जितना हो पाया हमने मदद करी, और लोगों के बहुत पॉजिटिव कमेंट आए। वीडियो बनाने का रीज़न बस यही था कि आप लोग थोड़े अवेयर हो पाओ, क्योंकि थोड़ा टेक टुक बन के नहीं होता है। जितने टाइम आप इस धरती पे हो, आपका ये दायित्व बनता है कि कहीं पे किसी को बुजुर्ग या किसी चीज़ को हेल्प की ज़रूरत है तो प्लीज़ अपनी अकाउंटेबिलिटी दिखाइए वहाँ पे। ये मत देखिए कि लोग हमें देख रहे हैं और तब हम मदद कर रहे हैं। जैसे पानी का नल खुला रहता है ना, पब्लिक नल खुला रहता है, तो ये मत देखो कि कोई उसे आके बंद नहीं कर रहा तो तुम भी क्यों करोगे। भाई तुम करो, क्योंकि वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तुम्हारे अंदर वो इंसानियत है, अकाउंटेबिलिटी तुम्हारे अंदर है कि नो वन इज़ वॉचिंग यू बट स्टिल यू आर डूइंग योर बेस्ट। तो ये चीज़ करो। और वीडियो बनाने का एक रीज़न ये भी था कि लोग देख पाए, अवेयर हो पाए, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या सो यार एनिमल लवर, लेकिन अपने डॉगीज़ को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन दूसरे डॉगीज़ को वो मुँह तक नहीं लगाते हैं। ये जवाब उनके लिए भी है, चाहे आपको बुरा लग रहा होगा, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं मुँह पे बोलती हूँ। और तो अपने ही कुत्तों को राजा महाराजा मत समझिए, दूसरे भी जानवर हैं उनकी तरफ भी देखिए, और हो सके तो थोड़ी इंसानियत दिखाइए। मैं चीज़ को लेके यही बोलूँगी। तो आजकल बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं सौरभ भैया का भी थैंक यू बोलूँगी कि वो भी आगे बढ़े। एक निर्मला दी थी, उनका भी मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलूँगी, सुमन मैम, और सब लोगों का मैं दिल से थैंक यू बोलूँगी कि दे आर वेरी कनेक्ट इन स्ट्रीट डॉग विद स्ट्रीट डॉग। तो वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट है स्ट्रीट डॉग से, तो वो चीज़ ठीक है। और पता है उस टाइम पे मैं ये भी भूल गई कि यार मुझे घर जाने मेरी गाड़ी, मैंने कहा नहीं अभी इसको मेरी ज़रूरत है, तो मुझे यहाँ पे अपना करना है। क्योंकि मुंह में तो हर कोई बोल देगा ना, क्योंकि मैं एक वीडियो डाल लेती हूँ उसके बाद में बोलती कि ओ यार मैंने डाल ली मेरे मतलब वीडियो में व्यूज़ आ गए, मिलियंस व्यूज़ आ गए, बस अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है। तो वीडियो बनाने का रीज़न यही था कि कुछ चीज़ें आप भी वहाँ से पिक करो। और रही वहाँ देवरानी जेठानी की बात, जिनका मैंने मेकअप किया था, बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे लोग थे। जो अच्छे लोग होंगे उनके बारे में अच्छा ही बोलेंगे, जो बुरे होंगे उनके बारे में वही होगा। लेकिन बहुत अच्छे लोग थे। दे हैव गिवन मी लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट दिया बहुत सारी चीज़ों को लेके। और उनकी नंद हैं और जो सारी चीज़ें जेठ जेठानी जो भी थे वो बहुत अच्छे थे। खाना टाइम पे पहुंचा दिया उन्होंने। मुझे बोला कि बारिश हो रही है, क्योंकि मैं फंस गई थी, वहीं पर रुके थे, और बहुत अच्छा सा अतिथि संस्कार किया था। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और यस गाइस, आपने भी मुझे बहुत प्यार दिया। तो मैं सोच रही हूँ कि कल से मैं प्रॉपर ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँ। आफ्टर 2 days आई हैव टू ऑल्सो गो टू अटेंड वेडिंग। सो लेट्स सी व्हेन एवर आई विल गो, सो डेफिनेटली आई विल शो यू एवरीथिंग। बट थोड़ा ऐसा ही हो रहा है गाइस, प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच, देन यू आर गिविंग मी अ लॉट्स ऑफ लव। और आप ज्योति ब्लॉगर की पब्लिक हो ना, ऐसे ही प्यार बनाए रखो, और कुछ बातें ज्योति ब्लॉगर से भी सीखो। तो अभी मैं नहाना धोना करती हूँ और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।